वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। एक ट्यूटोरियल सीरीज हम लोग कर रहे थे जिसका नाम है ऑडियो फ्लाई सीरीज, जो कि एंगुलर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। यह है कंप्लीट प्रोजेक्ट जहाँ पे सारे कंटेंट को यहाँ पे ऐड कर पड़े और यहाँ पे जब हम लोग प्ले बटन प्ले करते हैं ये गाना सुनाई देता है और नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट गाना आ जाता है। ये जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से सीखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। और चलते हैं कोडिंग में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस कीवर्ड का डिजाइन पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक यहाँ पे जो भी गाना है वो ऐड होते जाएगा इस सेक्शंस पे। और ये वाला पार्ट को हम लोग मैनेज करेंगे अकीटा लाइब्रेरी जो यूज किए थे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर बेस करके ये काम होगा। इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं कोडिंग में। पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा कीवर्ड सेक्शंस पे। तो कीवर्ड सेक्शंस पे पहले हम लोगों को कीवर्ड सेक्शंस पे ये जो सॉन्ग्स कार्ड है, इस सॉन्ग्स कार्ड को यहाँ पे पहले डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉन्ग्स कार्ड को डालने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी जो बनाया था म्यूजिक स्टेट, इस म्यूजिक स्टेट का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा यहाँ पे कीवर्ड कंपोनेंट पे। म्यूजिक क्वेरी बोलकर ऑलरेडी एक इंस्टेंस सेट कर लिया गया है और यहाँ पे सारे डेटास दिख रहा है। तो अभी देखना है कि यहाँ पे इस कीवर्ड सेक्शंस पे वो डेटा किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड सेक्शंस पे डेटा लाने के लिए यहाँ पे जो एरे वाला पार्ट जो है, इस एरे में डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद होम कंपोनेंट वाला जो पार्ट है, इस होम कंपोनेंट पार्ट में जब क्लिक कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये होम कंपोनेंट के अंदर ही है। तो होम कंपोनेंट के अंदर इस सॉन्ग्स को सेंड किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लाउड डेटा से डेटा को लेके यहाँ पे सॉन्ग्स डेटा करके उस सॉन्ग्स डेटा को यहाँ पे होम सेक्शंस पे सारे लेबल दिखाया गया है। तो यहाँ पे सारे सॉन्ग्स का डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। तो जिस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सॉन्ग का डेटा ये सेंड डेटा बोलकर ऑप्शंस पे चला जाता है। तो यहाँ पे सेंड डेटा बोलकर जो ऑप्शंस है उसमें से ये आ रहा है। और अभी यहाँ पे म्यूजिक स्टोर ऐड डेटा करके यहाँ पे जो डेटा है ये बेसिकली सॉन्ग्स का पूरा डेटा है। मतलब यहाँ पे जो म्यूजिक मॉडल है, इस म्यूजिक मॉडल का डेटा यहाँ पे है। यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हम लोगों को भेजना पड़ेगा जो कि म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये डेटा भेजने के लिए ये क्रिएट म्यूजिक वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा होम डॉट कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे क्रिएट म्यूजिक के अंदर ये डेटा जो सॉन्ग्स है, इस डेटा सॉन्ग्स को यहाँ पे सेटअप किया, जिसके थ्रू म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूजिक स्टोर के अंदर स्टोर हो रहा है। तो म्यूजिक स्टोर के अंदर स्टोर हो जाने के बाद ही जाके हम लोगों को यहाँ पे जो कीवर्ड सेक्शंस है, इस कीवर्ड सेक्शंस पे हम लोगों को डेटा मिलेगा। तो अभी देखते हैं किस तरह ये काम करता है। फिर से यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो डेटा वाला पार्ट है ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड जो दिखा रहा है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डेटा है नहीं, लेकिन यहाँ पे डेटा जो है ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस में है, जिसकी वजह से ये डेटा एक बार घुसा था बट वो डेटा ठीक से काम नहीं करने की वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड कर दिया। तो इस डेटा को किस तरह हम लोग देख सकते हैं? ये डेटा को देखने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सेक्शंस पे जाके और लोकल स्टोरेज में जाके यहाँ पे स्टोरेज सेक्शंस पे म्यूजिक्स बोलकर जो की नेम दिखाए थे लास्ट वीडियो में, उस की नेम के अंदर ये डेटा आया है, जहाँ पे एंटिटीज के अंदर पहला इंडेक्स जो है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड एक्चुअली की है और अनडिफाइंड की के साथ डेटा सेट हुआ है। तो ये बेसिकली हम लोगों का चाहिए नहीं है, क्योंकि इस तरह डेटा अगर रहेगा तो हम लोगों के काम के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहाँ पे मैनुअली ब्राउजर स्टोर से, मतलब ये बेसिकली ब्राउजर स्टोर से डेटा मैनेज हो रहा है, तो इसी ब्राउजर स्टोर से इस डेटा को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो सारी डेटा अभी के लिए डिलीट हो गया है। तो अभी क्या करता हूँ, फिर से होम कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर ये क्रिएट म्यूजिक फंक्शंस लगने की वजह से यहाँ पे यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, जिस यूनिक आईडी के थ्रू सारे डेटा का जो पैरामीटर्स होगा वो पैरामीटर्स यहाँ पे सेट होगा। होम कंपोनेंट के जो HTML पार्ट है, उसी HTML पार्ट के साथ ये डेटा आ रहा है। तो इसी डेटा में लेबल, ऑथर और URL जो कि म्यूजिक URL है वो यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके डेटा सारे घुस जाएगा।
तो अभी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे console.log में जाके अभी फिर से एक बार इसमें क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो सॉन्ग्स डेटा जो एरे है, इस डेटा एरे को देखिए, यहाँ पे क्यूबर कंपोनेंट से आ रहा है। ये है क्यूबर कंपोनेंट जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से डेटा दिखने वाला है जो कि ये डेटा एरे है। तो अभी फिर से एक बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो दो डेटा एक साथ घुसाए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंक्रोनस डेटा है, एसिंक्रोनस डेटा नहीं है। सिंक्रोनस डेटा और एसिंक्रोनस डेटा में फर्क ये है कि सिंक्रोनस डेटा में जब भी अपडेट होता है वो स्टैटिकली स्टोर होकर रहता है, लेकिन वो इंस्टेंट अपडेट होता नहीं है। तो इंस्टेंट अपडेट नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये डेटा जब भी यहाँ पे इवेंट हो रहा था उसी इवेंट के साथ ये डेटा बाइंडेड है नहीं, मतलब इस इवेंट के साथ ही ये डेटा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या ये दिखा नहीं रहा है। एसिंक्रोनस डेटा क्या करता है, एसिंक्रोनस डेटा बेसिकली यही काम करता है, जब भी क्लिक होता है, किसी भी इवेंट परफॉर्म होता है, उसी इवेंट के साथ साथ ही तुरंत वो डेटा फ्लो कर जाता है। तो डेटा फ्लो बेसिकली जो हम लोग प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, इस प्रोसेस का नाम है बफरिंग प्रोसेस। बफरिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, एक इवेंट के साथ बाइंड होकर रहता है। जब भी वो किसी भी तरह का अगर इवेंट परफॉर्म करे तो उसी इवेंट से तुरंत डेटा को सेंड किया जाता है और दूसरी तरफ से उसी सेम डेटा इवेंट को वॉच करके उस डेटा को पुल किया जाता है। और इस डेटा को पुल करना या पुश करने का जो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो RxJS लाइब्रेरी करता है। तो RxJS लाइब्रेरी का मैंने एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है जिसमें ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट किस तरह काम करता है, वो ट्यूटोरियल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है तो इस डेटा को यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल फंक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल। ये सिलेक्ट ऑल जो फंक्शन है ऑब्जर्वेबल डेटा फ्लो करता है। तो अभी ये डेटा जब मिलेगा, यहाँ पे डेटा दिखाने का प्रोसेस तब चेंज हो जाता है। डेटा डिस्प्ले करने का प्रोसेस तब इस तरह करते हैं, डेटास डॉट सब्सक्राइब बोलकर ये सब्सक्राइब मॉडल के अंदर रिस्पॉन्स आता है। उसी रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोगों को डेटा मिलता है। यहाँ पे जो डेटा आता है वो डेटा को हम लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये डेटा बेसिकली एसिंक्रोनस डेटा है और ये एसिंक्रोनस डेटा इवेंट के साथ बाइंडेड है। तो इसी वजह से ये कॉल बैक फंक्शंस, मतलब सब्सक्राइबर में कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू ये डेटा को दिखाया जा रहा है, जो कि बफर डेटा होगा। बफर डेटा मतलब जब हम से क्लिक करेंगे तभी जाके हम लोगों को यहाँ पे नया डेटा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो डेटा पहले से है, तो तीसरा भी अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीसरी डेटा भी तुरंत अपडेट दे दिया है। म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जो कि डेटा एरे यहाँ पे आएगा, उसी डेटा एरे के थ्रू यहाँ पे डेटा मिलेगा। यहाँ पे इस म्यूजिक डेटास के अंदर सारे म्यूजिक डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 म्यूजिक डेटास यहाँ पे है, तो इस म्यूजिक डेटास के अंदर से हम लोगों को डेटा को दिखाना है। तो यहाँ पे कीवर्ड सेक्शंस पे ये 2 पार्ट को मैं कमेंट आउट करके रखता हूँ और एक ही डेटा पॉइंट को एक लूप के थ्रू यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे लूप जो यूज करना है ng फॉर करके, इसके अंदर लेट music म्यूजिक ऑफ करके यहाँ पे ये म्यूजिक डेटा जो है, इस म्यूजिक डेटा से हम लोग को डेटा को पुल करना होगा। इस म्यूजिक डेटा को पुल करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना होगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक डॉट इमेज यूआरएल का कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे इमेज यूआरएल लगाने के लिए यहाँ पे इमेज करके क्लास की मॉडल यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी कुछ इमेज लिंक था नहीं। इस तीनों डेटा को दिखाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज वाला डेटा जो था उसको रिमूव कर दिया ब्राउज़र लोकेशन से। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे डेटा अभी नहीं दिख रहा है, तो एक के बाद एक डेटा यहाँ पे एडिट करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा आ रहा है और यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। तो टाइटल देने के लिए यहाँ पे लेबल है, तो इस लेबल को ही एज ए टाइटल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे डेटा बाइंड कर लेता हूँ। तो माउस ओवर किए जो भी म्यूज़िक यहाँ से ऐड किया गया है उसी म्यूज़िक का नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो इमेज पॉइंट है, इस इमेज पॉइंट को अभी लिंक करके दिखाना होगा। यहाँ पे इमेज वाला पार्ट इसलिए नहीं आया, यहाँ से भी इमेज पार्ट को डालना था, तो इस इमेज वाला पार्ट यहाँ से ऐड नहीं होने की वजह से यहाँ पे यह प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे इस इमेज वाला पार्ट को यहाँ से ऐड करने के बाद ही जाके हम लोगों का यहाँ पे इमेज वाला सेक्शंस देख सकता है। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस पे जाके ये जो डेटास है इस डेटास को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ पे ब्लैंक दिखता है। तो अभी जो भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ वो डेटा एक के बाद एक
यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। इस एप्लीकेशंस का लास्ट पार्ट होगा जो कि प्लेयर होगा, उसी प्लेयर सेक्शंस पे एक एक करके डेटा यहाँ पे ऐड होते रहेगा। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेबल का एक क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट और बिहेवियरल सब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे डेटा का पास करने का काम हम लोग यहाँ से यहाँ पे करेंगे। तो उसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल डालेंगे कि सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट किस तरह काम करते और कस्टमाइज ऑडियो प्लेयर यहाँ पे रेडी करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि जब हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड कर रहे तो यहाँ पे ग्लोबल परसिस्टेंस डेटा सेटअप करना पड़ता है। ग्लोबल परसिस्टेंस डेटा मतलब यहाँ पे main.ts के अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे enable, akita, promote और persist डेटा, ये दोनों पार्ट को ऐड करना पड़ता है akita लाइब्रेरी के अंदर से। persist state ब्राउज़र लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने के लिए ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा main.ts के अंदर। अगर ये दो चीज़ें गलती से मिस कर जाए आप लोग, तो हो सकता है कि आपके ये जो डेटा स्टोरेज वाला जो पार्ट है ये सही तरीके से काम ना करे। तो यही रहा आज का ट्यूटोरियल। तो कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।